ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? गीता का शिव बाबा गीता का जल देने वाला किया था। गीता का भगवान कौन? हमें यहाँ सेवा देना नहीं है, सेवा देना है। हमें यहाँ सेवा लेना नहीं है, हमें सेवा देना है। अगर लेंगे तो देना पड़ेगा। कल बाबा ने विशेष पॉइंट समझाई थी कि धर्म स्थापन कैसे आते हैं और जिनमें आते हैं उनको सजाएं मिलती है। जो कल बाबा ने कहा कि जो भी धर्म स्थापक आत्माएं आती है, क्योंकि उन पर कोई भी विकर्मों का बोझा नहीं है, तो ये लॉ नहीं कहता कि वो उनको सजा मिले। तो जिस तन में आती है, उस तन में जो पहले से आत्मा है, उसको वो सजा मिलती है। उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया। परंतु जो धर्मस्थ तो में पैगंबर मैसेज लाते हैं, वैसे भी युद्ध में जब कोई सफेद झंडी दिखा के जाता है तो समझा जाता है कि ये मैसेंजर है, उसको कोई कुछ नहीं करता। इसी तरह से मूल होता, सूक्ष्म होता, स्थूल होता, ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए। बाबा त्रिलोकीनाथ है, तो बच्चों को भी तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। मूल वतन, बीच में सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। कोई भी गलती हो तो बाबा कहते सच बता दो, सच्चे बाप से सच्चे रहना। बाबा ने कल कहा कि सच्चे बाप से सच होकर के रहना है। कोई गलती हो जाए तो सच सच बता देना है, क्योंकि बाबा भी सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है। और जिस युग में जाने वाले वो युग भी सत्य युग है। तो बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, शिव बाबा के पुत्र पुत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ये आपस में भाई बहन, शिव बाबा के पुत्र पुत्री आपस में भाई भाई भी कैसे होने चाहिए? सच्चे। सच तो बिठो नच, सच्चा होगा तो अंदर ही अंदर नाचता रहेगा। सत्य के नाम हिलेंगी डोलेंगी लेकिन डूब नहीं सकते। अब ये ज्ञान काल चालू है। ज्ञान कांड, ज्ञान काल वो है भक्ति कांड। ये वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये ज्ञान कांड सुनते हैं। आज की मुरली वाणी है आज की 25/11/23 की सार मुरली का। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। ज्ञान की क्या बनो? बुलबुल, सारा दिन टिकलू टिकलू करते रहो। ज्ञान की ही बातें करो, ज्ञान का ही मंथन करो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। पारलौकिक बाप का भी नाम वाला होगा और लौकिक माँ बाप का भी नाम वाला होगा। प्रश्न है कि कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है अपनी घोटना अर्थात बुद्धि इधर उधर न भटका कर
एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे, इसको कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो नशा चढ़ता है, परंतु इसमें देहाभिमान बहुत विघ्न डालता है। माना थोड़ी सी बीमारी हुई तो एकदम परेशान हो जाती है, इसको कहा जाएगा देहाभिमान। मित्र संबंधी याद करते, उसको नशा नहीं चढ़ सकता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत है इसका, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाई के, तेरा जन्म अनमोल था, लेकिन कौड़ी के भाव तुमने बेच दिया। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, एक दो को समझाती भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, कोठरी में बैठते हैं, एक गौमुख कपड़ा होता है और उसके अंदर हाथ डाल करके माला फेरते हैं। तो ये क्या है? भक्ति मार्ग में क्या है? कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा, उसके अंदर हाथ डाल करके माला फेरना, ये क्या है? कह रहे हैं ये भी फैशन है, फैशन। ये सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप को। इसमें माला सिमरने की कोई बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही समझाया जाता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। और वो रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करेंगे? तो जरूर ये तो सब समझते हैं कि नई दुनिया को रचेंगे, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अब रचता कहा जाता है और फिर गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने रे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा, तो कहा जाता है माता पिता। तो फादर है तो मदर भी तो चाहिए, क्योंकि फादर मदर के बिना बच्चों को कैसे रचे? मदर के सिवाय क्रिएट नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट कर हम बच्चों को मुखवंशावली ब्राह्मण बनाए, क्रिएट करते हैं। इस दुनिया में कोई कुछ पता नहीं, सिर्फ गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बने रे। परंतु वो माता पिता कैसे, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। वो है बाप, ब्रह्मा बाबा है, हम सब उसके बच्चे। तो आपस में भाई बहन हो गए। तो
तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि एक माता पिता है सबके, हम उनके बच्चे हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझने की है और फिर समझाने की भी। कौन सी? माता पिता, एक बच्चे, एक माता पिता के हम सब बच्चे, तो आपस में भाई बहन, उनको याद करो। तो जरूर बाप ने सृष्टि रची होंगी, तो हम बालक थे, फिर से बने हैं, और फिर 84 जन्मों का चक्र भी पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, तो 84 जन्म भी समझना पड़े। जिसका भक्ति मार्ग में गायन चलता है, माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर उनसे हमें सुख घनेरे मिलने चाहिए। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो ये कोई भी नहीं जानते दुनिया में कि परम पिता परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, पालना देते हैं, वर्षा देते हैं, लायक बनाते हैं, टीचर बनते हैं, सद्गुरु बनते हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। वो टीचर भी है, सद्गुरु भी है। हम सब ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन है, कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, माना उनको रचने वाला एक है, वो है। ये एक फैमिली हुई। तो सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से अभी राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर के शिक्षा देंगे, नहीं, जब हम दुख में हैं तो शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वो है माता पिता आकर के सुख देते हैं। एडम और ईव मशहूर है, तो वह भी जरूर गॉड की संतान ही ठहरे। तो फिर गॉड कौन? बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं वो सर्वधर्म वालों का एक ही बाप है, चाहे कोई भी हो। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग इस समय टूटा हुआ है। सबका बाप एक है, परंतु बुद्धि योग टूटा हुआ है। क्यों? माया, घोस्ट, माया घोस्ट है। ये बुद्धि योग लगाने नहीं देती। घोस्ट माना भूत, बुद्धि योग लगाने नहीं देती, बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर के इस घोस्ट पर, इन भूतों पर जीत पहनाते हैं। माया क्या है? कभी बाबा कहते हैं बिल्ली है, चींटी है, कभी कहते हैं अजगर है, गज को ग्रह ने खा लिया, और आज कह रहे बाबा माया क्या है? घोस्ट। ये माया ही है, बुद्धि तोड़ती है। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। ये है घोस्ट की दुनिया, काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देता है।
एक दो को दुख देना घोष का काम होता है ना। सत्युग में घोष होता नहीं। तो ये समझाया है कि घोष नाम बाइबल में है। रावण माना घोष, यह है घोष का राज्य, भूतों की दुनिया, माया की दुनिया, रावण की दुनिया। सत्युग राम राज्य में घोष होता नहीं, इसलिए वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहा जाता, शिव को ही फादर कहा जाता है। शिव बाबा निराकार, ज्योतिर्बिंदु, परमधाम निवासी, असोचता, अकर्ता, अजन्मा, अभोक्ता, अकाल मूर्त, एडम यू अर्थात ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा बाबा मम्मा सरस्वती, सरस्वती भी ब्रह्मा की मुखवंशावली बेटी। वो तो यहाँ हुई। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है। शिव बाबा ब्रह्मा, उनका जन्म यहाँ होता है। तो समझाना है, तुम माता पिता जब गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तो इतने ब्रह्मा कुमारियां बने। शिव बाबा एडॉप्ट कराते हैं, नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। तो इसे समझाने की बहुत युक्ति चाहिए, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये गीत बजाओ, शिवाय नमः, जहां तहां बजाओ, शिव की महिमा। शिव जयंती पर 15 दिन छुट्टी होनी चाहिए। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, आओ हम बैठ तुमको समझाते हैं। किस पर समझो? ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर सत्युग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने देते नहीं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है, सबका फादर है, सब उसको फादर कहते हैं तो एक होना चाहिए। वो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म चोला है, सूक्ष्म शरीर है। वे सूक्ष्म उदर निवासी है, परमात्मा परम धाम निवासी है। मनुष्य यहाँ 84 जन्म लेते हैं, सूक्ष्म उदर में नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। हम हैं नए बच्चे। बाप ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो कितनी प्रजा होंगी, तो ये जरूर उनके बच्चे एडॉप्टेड है। ब्रह्मा को बुझाए बहुत दिखाते ना, और तो कुछ भी नहीं समझते।
जो भी चित्र निकले हैं अथवा जो शास्त्र निकले हैं, सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। निकल नहीं है, ड्रामा में नूद है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो वो चला आ रहा है। ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता, फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। ब्रह्मा की राह चली आ रही है। तो ये राजयोग बाप ही आकर के सिखलाते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा की याद में मगन हो जाओ। यही राजयोग की व्याख्या है। ये स्मृति में रहना चाहिए। सारा दिन टिकलू टिकलू कहते हैं ना, अपनी घोर पर नशा चढ़े, परंतु बुद्धियों बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धियों भटकता रहता है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, या देहाभिमान में फंसे रहते हैं। देखो थोड़ी बीमारी होती है एकदम परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे दर्द आदि कम होगा। योग ही नहीं, बीमारी भी छूटे कैसे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा, और फिर सबसे जास्ती नीचे भी उतरते हैं, उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण ही उनकी बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको तो सबसे जास्ती भोगनी चाहिए, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। परंतु देखो योग बल से सारे दुख दूर होते हैं। सदा याद रखना, योग में रहना, तुम्हारे विकार विनाश होंगे। नहीं तो बहुत भोगनी पड़ेगी। मम्मा बाबा को तो कितनी भोगनी पड़े, परंतु कितना योग में रहते हैं, इसलिए भोगनी पड़ी। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं। सारा दिन देह का ही ख्याल, देह का ही ध्यान रहता है। बाबा आकर के ज्ञान की, क्या कह रहे हैं बाबा, टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह मतलब बाहर में जो अपने आप को विद्वान समझते, वो भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ही ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को एकदम खड़ा करना है। छोटे बच्चे अगर ऐसे खड़े हो जाए तो क्या ज्ञान सुनाए तो लौकिक माँ बाप का भी नाम बाला करेंगे और पारलौकिक माता पिता का भी नाम बाला होगा। दोनों का शो करते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, वो भी माँ बाप को ज्ञान सुनेंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। देखो भाई माताएं भी हैं, परंतु वो भी कुमारी ही कहलाती हैं। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं,
परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है। ये मोह बड़ा ही खराब है। ये भी एक भूत है। क्या कहते हैं उसको बाबा? घोष। बाप से बेमुख कर देता है। घोष माया का धंधा ही है, परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। ये ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। बार बार बाबा कह रहे हैं। इनमें अक्षर मिलते हैं, ये तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम तो है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, होवनहार। शिव की महिमा अलग है। अजन्मा, निराकार, अशोचता, अभोक्ता, परम धाम निवासी। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। अब तुम जानते हो, मम्मा पापा और हम ब्राह्मण बच्चे ये सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। द्वापर युग से सबसे जास्ती पूजा किसने की? हम ब्राह्मण बच्चों ने ही सबसे जास्ती पूजा की है। इसलिए पूज्य सो पुजारी बनेंगे, और फिर से पुजारी सो पूज्य बनना है। ब्रह्मा का दिन पूज्य, ब्रह्मा की रात पुजारी, फिर निराकार परम पिता शिव परमात्मा आकर के ये स्थापना, पालना, विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। त्रिमूर्ति शिव। अभी आकर के वो सब पुजारी ब्राह्मण बने हैं। हम सब बच्चे ये पुजारी सबसे असली पूजा की वे ब्राह्मण बने हैं। उसमें भी नंबरवार है। देखो, कर्म भोग तो होता ही है, उनको तो योग से मिटाना है। देहाभिमान तो तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। ब्रह्मा बाबा का रथ लोन लिया है तो शिव बाबा इनमें आते हैं। तो पहले तो समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये शरीर रूपी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। तो बाबा भी इस पर सवारी करते हैं। तो क्या शिव बाबा इस ब्रह्मा बाबा के रथ की खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो ब्रह्मा बाबा समझते हैं कि हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी करना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, मैं तुमको खिलाता हूँ। परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। तो ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय ब्रह्मा बाबा के ऐसे ख्यालात चलते हैं। ये सब अनुभव की बात है। बाबा खुद ही कहते हैं
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करते हैं, 84वें जन्म में। और ब्रह्मा बाबा भी ये भी अपने जन्म को नहीं जानते। शिव बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ, हर एक के जन्मों को जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का, स्वर्ग में तो राजा प्रजा आदि सब है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अभी नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। देखो जन्म जन्मांतर की बाजी है, कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हो, कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें कितना ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर के फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर्च कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना ही चाहिए। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं ना, तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। तो जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु आपस में भाई बहन होकर के फिर पवित्र होकर के रहो, तो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का वाह मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, हमें रोज अमृत प्रेला, रोज प्रातः मुरली, रोज सारा दिन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि को सोने से पहले चार्ट लिख कर सोना है। क्रोध भी नहीं करना। आज तो कहा बाबा ने मोह भी नहीं करना। बच्चियां होती है कुमारियां, मोह होता है। और हमें पीछे ब्रह्मा भोजन बनाकर बाबा के संपूर्ण फोटो के आगे भोग लगाकर और हॉल में दीदियों का समर्पित बहनों का बड़ा प्रोग्राम लेना है और उनको ब्रह्मा भोजन के लिए सामने सरस्वती भवन में भेज देना। आज क्या कहा बाबा ने? सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। वाह, सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। जहाँ तहाँ बजना चाहिए, क्योंकि उसमें माता पिता आते हैं। भगवान को अगर पिता कहते हैं तो माँ भी तो चाहिए ना, माँ भी तो चाहिए। बच्चों की रचना करने के लिए तो ब्रह्मा बाबा है माँ, माता पिता परमात्मा माता पिता कैसे ठहरे? तो ये राज बाबा ने मुरली में कई बार समझाया। सारा दिन टिकटू टिकटू करना है, बुलबुल सारा दिन ज्ञान की टिकलू, जैसे ब्रह्मा बाबा करते कि ये शरीर ये रथ है, ये मैंने शिव बाबा ने लोन पर लिया है, इस पर वो की सवारी है। किसी घोड़े पर किसी की सवारी होती है, घोड़े को
कितना लाड प्यार करता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में है, तो क्या इनकी खातिरी नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। और इन्होंने देखो मम्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा मम्मा ने ये अपने सारे विकर्म योग के द्वारा चुप तो किए, तो तुमको भी ऐसे ही करना है, सारा दिन योग में रहना है। परंतु माया बुद्धि योग लगाने देंगी नहीं। माया को आज बाबा ने क्या कहा? फोर्स। बाबा ने ब्रह्मा को अलग कैसे किया है ये कोई दुनिया में जानता नहीं। पूरी दुनिया में माता पिता कैसे कहा जाता कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण के महिमा अलग, शिव बाबा की अलग, ये भी बताइए। श्री कृष्ण की महिमा अलग है और शिव बाबा की महिमा अलग। ब्रह्मा कुमार तुम्हारे को उठने वाला ये बाप है, ये आपस में भाई के हैं। बच्चे जानते हैं बाप ये भी धर्म का ज्ञान देते हैं, ये कि ही धर्म का ज्ञान। धर्म स्थापन करते हैं। आज ही सनातन देवी देवता धर्म, वैसे तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना हो रही, नंबर आ रहे। अभी बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा के ये बच्चे एडॉप्टेड के लिए मुख्य सार है। स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। तो बाबा बता रहे क्या करना क्या नहीं करना। देखो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना, शो करना, ये भी आप पढ़ने का। ज्ञान की टिकलू टिकलू करना। 2 नंबर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गवाना नहीं। ऐसे नहीं करना, वैसे करना। वरदान समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञान और योग तू आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। जो स्व शासक है वो जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते, अर्थात जिस समय चाहे ज्ञानी बन जाए, जिस समय चाहे योगी बन जाए। ऐसे नहीं कि बनना चाहते रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो तो उसको कहेंगे स्वशासक। ज्ञान और योग रूप बसंत, जब चाहे जो लग जाए। जब चाहे ज्ञान, जब चाहे योग, जब चाहे रूप, जब चाहे बसंत, उसको कहेंगे स्वशासक। इसको कहेंगे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। स्लोगन है शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गाई है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। तो जरूर परमात्मा ने
कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कह करके बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख था, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। तो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन माना विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, वो जहां पर अपार सुख है। और बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।